हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के प्राइस सेक्शन के बारे में। कहाँ है मोमेंटम कर सकता है और कौन से लेवल्स है जहां से ये टर्न अराउंड होके ऑल टाइम हाई हमें दे सकता है। सो लेट्स बिगिन। पहले हम आता है बैंक निफ्टी के मंथली वाले टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसका मेजर सपोर्ट कहाँ पे है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या जो है एक ग्रीन जोन मार्क किया है। तो ये एक बाइंग एरिया है जहाँ जहां तक प्राइस आ सकता है। तो ये 41,183 का लेवल है जो कि इसका मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है। इसके बाद अगर हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, एग्जैक्ट जो है क्या प्राइस सेक्शन बताने की कोशिश हमें कर रहा है। सो उस हिसाब से हम जाएंगे। यहाँ पे मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक क्यों हुआ। और ये जो मैंने यहाँ पे जो ग्रीन जोन है जो मैंने मार्क किया था, तो इस वाले जोन को इसने ब्रेक किया और इसके नीचे इसने अब क्लोजिंग दे दी है। सो इसको मैं पहले अब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ जो रेड वाली जोन है वो क्यों मैंने फॉर्मेशन किया और यहाँ तक जब प्राइस आ जाएगा तो उसके बाद जो सेलिंग जो होगी वो कहाँ पे हो सकती है। सो अभी जो है वीकली टाइम फ्रेम पे है हम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जब सेलिंग हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, लास्ट टाइम जो जब सेलिंग हो रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जोन मैंने मार्क करके रखा था। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जब तक यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा तब तक हमें ऑल टाइम हाई देखने को नहीं मिलेगा। तो अब अगर यहाँ पे भी देखेंगे ये वाला जोन यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की है, जो कि ग्रीन जोन से मैंने मार्क किया है, यहाँ तक प्राइस आ जाएगा और फिर हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा वो हम लेटर ऑन फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है ये अब इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पे जो है प्राइस जो है बाउंस बैक क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जो है इसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस के पास इसने सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दे दिया हमको। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर और देखेंगे कि एग्जैक्ट जो है कहां तक प्राइस आ सकता है, तो 3 दिन कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेलिंग हुई और फिर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के पीछे कौन सा वजह है वो भी आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक सपोर्ट था जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। और जो यहाँ पे जो है गैप अप, अच्छा गैप अप ओपन हुआ और बिल्कुल कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर चलता गया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे कंटिन्यूअसली जब मेजर ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है सेलर्स एग्रेसिव शॉर्ट करने लगे और प्राइस को नीचे ला दिया। अब जो है यहाँ से प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा था, 3 दिन कंटिन्यूअसली फॉल होने के बाद अब तो कुछ जो यहाँ पे होंगे सेलर्स होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है, एक तो वो बायर्स बन गए। और जो यहाँ पे इस सपोर्ट का इंतजार कर रहे होंगे तो वहां पे उन्होंने बाइंग स्टार्ट की जिसकी वजह से अब एक शार्प बाइंग हमें देखने को मिली है। अब जब नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो गया, जो लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे तो उनको कहीं ना कहीं डर लगा होगा और उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दिए होंगे। ठीक है। जो मंथली बेसिस पे ट्रेड कर रहे होंगे ऑब्वियसली उनका स्टॉप लॉस जो होगा वो 44,000 के ऊपर ही होगा। तो अभी तक उनके लिए कोई किसी चीज का डर नहीं है। तो जब भी यहाँ पे इस प्राइस तक इस जोन में आ जाएगा, अगर यहीं से प्राइस ऊपर चला गया तो फिर क्या हो सकता है कि यहाँ से एक थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है और फिर यहाँ से फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ओनली हम दे सकते हैं कि प्राइस यहाँ से कैसे मोमेंटम करता है और कैसे ये ऊपर जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है तो फिर यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो कंटिन्यूअसली सेलिंग आ रही थी और यहाँ पे हम एग्रेसिव नहीं होंगे, यहाँ पे एग्रेसिव हम किस चीज पे होंगे, शॉर्ट करने पे, यहाँ पे हम बाइंग पे शॉर्ट बाइंग में एग्रेसिव नहीं होंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ से कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर और चीज देखेंगे, यहाँ पे जो है अगर कल की डेट में फिर से गैप डाउन ओपन होता है तो कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, फिर ये ट्रेंड डिसाइड करेगा। और जब ये इस वाले जोन में आए, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से ये बहुत सारे जो जोन्स थे, ये एक गैप थी, तो यहाँ पे इसने गैप भी कंप्लीट किया और यहाँ से एक यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग है, यहाँ पे भी गैप पेंडिंग है और यहाँ पे भी गैप है। तो इन गैप्स को ये फिल करने आ सकता है। तो ये एक जोन है जो कि ये वाला जोन है जो कि 41,500 का लेवल है। तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है, फिर यहाँ से ये टर्न अराउंड होके हमें ये वाला जो
जोन है जो कि सेलिंग जोन रहेगा हमारे लिए 43,700 के लेवल्स। तो ये आ गया डेली टाइम फ्रेम पे। फिर उसके बाद अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे इंट्राडे में कहाँ पे ये मोमेंटम कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, फ्लैट खुला, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये इसको क्रॉस किया, ठीक है, 42,831 850 के लेवल्स को क्रॉस किया, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा, सेलर बायर्स को जो है एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा और टारगेट इनका 43,100 150 के लेवल्स रहेगा। और फिर यहाँ से वो अपना पोजीशन छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे होंगे, तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट करना कर सकते हैं वो। लेकिन ये वाला जोन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि मुझे ये वाला जोन लग रहा है जो कि 43,784 के लेवल्स है, तो 700 के लेवल्स है। तो यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जो एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बताया था, जो कि लास्ट टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है कुछ बायर्स वेट कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट की। तो इसी तरह जो है इस वाले जोन पे भी सेलर्स वेट कर रहे होंगे, जब प्राइस यहाँ पे हो तो वो यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ अराइवल वो चेक करेंगे कि कैसा प्राइस कैसे अप्रोच कर रहा है इस वाले जोन को, ठीक है। तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वही जोन तो आ रहा है, तो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते, तो यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहीं से टर्न अराउंड हो रहा है, तो फिर यहाँ से फॉल होने के बाद हमें वो ये जो मैं आपको अभी डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया कि कौन सा जो लेवल है, ये वाला लेवल 41,600 500 के लेवल, यहाँ तक प्राइस आके फिर यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। नाउ अब आते हैं कि निफ्टी के ऊपर, निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है वो भी हम देख लेंगे। पहले आते हैं इसके मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करेंगे, इसका भी बहुत ही अच्छा प्राइस सेक्शन बन रहा है, हायर हाइज बना रहा है। तो हो सकता है ये भी इस वाले जोन में आ जाए और यहाँ से फिर टर्न टर्न अराउंड होके ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई एक ही शॉट में ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि जब अरे यहाँ पे देखोगे प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ा यहाँ से कंसोलिडेशन होके फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे आया, तो फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो काफी अच्छी अच्छी बाइंग हुई थी, तो बहुत सारे लोग जो होंगे इस जोन का वेट भी कर रहे होंगे, तो यहाँ से भी एक शार्प सेलिंग शार्प बाइंग हो सकती है। ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको 18,050 के लेवल्स तक तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, तो फिर आराम से आ सकता है ये। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जब आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, क्लोजिंग भी नीचे हो चुकी है। तो सेम सिचुएशन जो कि मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में, कि बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो ब्रेकआउट जब दिया था तो अब सपोर्ट बन गया, तो सपोर्ट जो ही बन गए तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक देखने को मिल गया हमको। अब डेली टाइम फ्रेम पे आए, डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है जो कि बैंक निफ्टी में हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि अगर कल के डेट में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो इस वाले जोन पे जो मैंने मार्क किया है, जो कि 18,750 के लेवल से, यहाँ से प्राइस ऊपर जाके इस वाले एरिया के 19,485 400 500 के लेवल से फिर से सेलिंग आ सकती है, और फिर यहाँ पर 18,038 के लेवल से 18,050 के लेवल्स पे फिर हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर इस वाले जोन पे, जब इस वाले जोन में आ जाएगा, तो फिर हम अपना 40-40-20 रोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना कर देंगे। तो यहाँ पे इस वाले जोन पे हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो फिर अगर यहाँ से और सेलिंग आ रही है, तो फिर 18,038 के लेवल से और हमारा बाइंग लेवल जो है, तो वहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको वही चीज दिख रहा है जो बैंक निफ्टी में, तो सेम ये दिख रहा है। बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग जो उसने दी है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है अगर गैप अप ओपन होगा तो फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है, फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो तब जाके हम ये वाला जोन का जो वेट करेंगे, दैट इज 19,250 के लेवल्स पे हम टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ओनली अगर गैप अप ओपन हुआ फिर नीचे आया, फिर उसके बाद अगर इसने जो है ब्रेकआउट दिया, तब जाके हम यहाँ पे
ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो लाइक दिस, अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर जब ये ऊपर की ओर यहाँ इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट देगा, तब यहाँ पे हम बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस जो है अगर छोटा रहा तो फिर ये वाला हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इस जोन का वेट करके टारगेट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगर हम और चीज यहाँ पे देखेंगे, गैप डाउन ओपन, अब गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, तो तीन ही सिचुएशन रहेंगे मार्केट में, या तो फ्लैट या गैप अप या गैप डाउन। मैंने आपको बोल दिया कि अगर गैप अप खुला तो फिर प्राइस सेक्शन के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, तो बड़ा टारगेट के लिए हम प्लान नहीं करेंगे, जस्ट छोटा टारगेट और एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे भी गैप है, तो गैप फिल करने के बाद ये एक बाउंस बैक दे सकता है, और जहां से ये ओपन हुआ होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और फिर यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। फिर अगर वोलेटिलिटी जब क्रिएट हो जाएगी, फिर जब ये ब्रेक डाउन देगा इस वाले जोन को, तो यहाँ पे हम ये वाला टारगेट प्लान कर सकते हैं, दैट इज 18,743 के लेवल्स पे हम टारगेट बुक कर सकते हैं। सो ये चीज जो है आप कंसिडरेशन में रख सकते हो, और अपना जो है फंड एलोकेशन 40-40-20 रूल के हिसाब से आप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो ट्रेड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, टेक केयर एंड बाय।